नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल जो है वो तो तेज हो ही गई है। आप हर जगह देख रहे होंगे, चाहे राजद की बात करें या जेडीयू की बात करें, सभी जो है चुनावी रणनीति को लेकर के अपने ही दल के विधायकों की जो है छुट्टी करने लगे हैं और जो फेरबदल की स्थिति हो गई है बिहार में, जो एक दल से विधायक दूसरे दल में जाने लगे हैं। ये सभी चीज़ें पर, सभी घटनाक्रम पे भारत लाइव की टीम लगातार नज़र बनाई हुई है। लेकिन अगर हम बात आज करने जा रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए में मुख्य रूप से 3 दल का नाम आता है। एक तो जेडीयू की बात आती है, उसके बाद बीजेपी की बात आती है और तीसरे में आते हैं एलजेपी की बात आती है। आप ये भी जब एनडीए की जब भी बात आती है तो आप ये भी देख रहे होंगे कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार और अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो दोनों के बीच की जो बातचीत है उसमें सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। अगर बात करें कि दोनों जो है उनके बीच में तीखे जो हैं तेवर हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा सवाल आता है कि बीजेपी सारे प्रकरण पे खामोश क्यों है। तो सबसे बड़ी बात, इस सारे बातों का आज जो है हम एनालिसिस करेंगे, आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं चिराग पासवान की ओर, चलते हैं उनकी ओर रुख करते हैं। तो चिराग पासवान जो है उनके बारे में बता दें कि उनके पिता रामविलास पासवान भी जो है वो कह चुके हैं कि अब जो है बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है और उन्होंने इशारे में ये भी बात कह दिया कि चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री के लायक हैं, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर पिता रामविलास पासवान अपने पुत्र अगर चिराग पासवान को अब बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। ये उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है। लेकिन इस बीच जो है एक लालू और नीतीश के कद की बात करें तो उसी के बीच में, उसी के सिमिलर में रामविलास पासवान जो हैं अपने पुत्र चिराग पासवान को लेकर के आना चाहते हैं। हालांकि रामविलास पासवान की अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर हैं, लेकिन वो ये भी बात कह चुके हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार की अगर आप बात करें तो वो दोनों जो हैं अब बुजुर्ग हो गए हैं और बिहार को जो है नए नेतृत्व की और युवा नेतृत्व की जरूरत है। तो ऐसे कर करके रामविलास पासवान ने है बिहार का जो भविष्य है चिराग पासवान को बता दिया। हालांकि इसे कुछ अन्य दल के नेता जो हैं अतिशयोक्ति भी कह रहे हैं, उनके पिता को अपने पुत्र के प्रति महत्वाकांक्षी भी बता रहे हैं। लेकिन एक और जो बात है, अगर सबसे बड़ी जो बात आती है नीतीश कुमार और चिराग पासवान और एनडीए के बीच में, तो अगर एनडीए जो है, एनडीए में सबसे बड़ा जो अभी सवाल चिराग पासवान उठा रहे हैं वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, जिसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पे भी हमला बोला है, ताकि वो चाहते हैं, चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको बिहार विधानसभा चुनाव में 42 के आसपास जो है वो सीटें मिले। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होता है तो वहां उनको 7 सीटें मिली थी। 2014 की बात करें तो चिराग पासवान को, लोजपा को 7 सीटें मिली थी। उस हिसाब से एक जो कॉमन फॉर्मूला आता है जिसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको विधानसभा की सीटें मिलती है। तो इस हिसाब से अमित शाह जो उनको भरोसा दिलाए थे चिराग पासवान को कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव में 42 सीटें मिलेगी, तो इसको लेकर के चिराग पासवान जो है लगातार सीटों का एक तो समीकरण आ रहा है। सबसे पहली जो बात आ रही है सीटों का समीकरण आ रहा है। इसी को लेकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो मांग है वो चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पे भी हमला बोला है। लेकिन हालांकि अगर बात करें तो इस पे केसी त्यागी जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के चिराग पासवान पे तो जोरदार हमला किया ही था। उन्होंने कहा था कि उनका जो गठबंधन है बीजेपी के साथ है, ना कि एलजेपी के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात के साथ ही जेडीयू ने एलजेपी को जो है वो थोड़ा नीचे दिखा दिया। अगर बात करें तो बातों बातों में ही उनसे किनारा करने की बात कह दी कि उनका जो गठबंधन है, जेडीयू का गठबंधन है, वो बीजेपी के साथ मुख्यतः है, जिसमें एलजेपी का जो है कोई स्थान नहीं है। और जब वो कह रहे थे, अगर बात करें केसी त्यागी की बात करें तो उन्होंने ये भी बात कह दी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, ललन सिंह ने भी बात कही थी, कोरोना टेस्टिंग को लेकर के बात कही थी। लेकिन कोरोना टेस्टिंग से पहले हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही जाते हैं। केसी त्यागी ने जो बात कही थी उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र में तो जेडीयू जो है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन जेडीयू वहां पे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन एलजेपी है।
तो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ बिहार के लिए होना चाहिए या फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी होना चाहिए? इसको लेकर के जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो चिराग पासवान की जो बात थी उस पे जेडीयू ने जो है उनको उनके मुंह पे इस बात को लेकर के मतलब अगर बात करें तो उनको घेर दिया है, उन पे तालाबंदी लगा दी है। लेकिन और जब बात करें, जब चिराग पासवान जेडीयू के ही खिलाफ कोरोना टेस्टिंग को लेकर के बात किए थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हस्तक्षेप किया है बिहार में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार से आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो जो है बिहार में कोरोना की टेस्टिंग की जो रफ्तार है उसको एक और गति देंगे। लेकिन इसके बाद जो जेडीयू से ललन सिंह जो जेडीयू के कदावर नेता है, उन्होंने इस बार मोर्चा संभाला जेडीयू के तरफ से और उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो एक नॉर्मल जो है एक प्रोसीजर की तरह लोगों से बातचीत कर रहे थे और जो राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे। और ये बात सबको पता है कि भारत में कोरोना है, कोरोना का महामारी है। ऐसे में जो कोई भी राज्य जो पहले से तैयार नहीं था अब तैयारी कर रहा है धीरे धीरे कोरोना पे काबू करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं या फिर चिराग पासवान के कहने से नहीं, नीतीश कुमार कोरोना को लेकर के बेहद सजग हैं और प्राथमिक स्तर पे भी जो है अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पे भी जो है कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब हॉस्पिटल की संख्या बढ़ा दी गई है, बिहार में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के साथ जो है बेड की व्यवस्था कर दी है। इसके बाद जो अगर ललन सिंह की बात करें जो जेडीयू के माध्यम से चिराग पासवान की बातों पे जवाब देते हुए नजर आए थे, यानी कि जेडीयू और अगर चिराग पासवान के बीच की बात कहें तो वो जो है कभी भी सामंजस्य की स्थिति की कमी दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो मैं पहले ही कह रहा था कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण पे खामोश क्यों है। आपको बता दें कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई ढंग का चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पाया या फिर बीजेपी जो है उसको सामने नहीं ला पाई है। ये बीजेपी की असमर्थता ही मानी अभी तक। लेकिन इसी बीच जो है रामविलास पासवान चिराग पासवान को अपना जो है बिहार का भविष्य के रूप में, बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री के पद के रूप में, मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उनको स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी जो है उन्हें भी जो है नीतीश कुमार से छुट्टी चाहिए। एक बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी के अगर भीतर खाने की बात करें तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता जो है और बहुत सारे नेता हैं जो नीतीश कुमार के नाम से संतुष्ट नहीं है या फिर उनके नाम पे खुश नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच की बात करें तो दोनों के बीच जो है जरूरत का अब गठबंधन हो गया है। अगर आप राजनीतिक गठबंधन कहें तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जरूरत का गठबंधन रह गया है क्योंकि नीतीश कुमार को भी बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को भी नीतीश कुमार की जरूरत है। तो ऐसे में जो बीजेपी भी जो है वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है अपने लिए, एक अलग नीतीश कुमार के चेहरे से छुट्टी पाना चाहती है। तो ऐसे में वो खामोश रह करके ही बड़ी बात कह रही है बीजेपी और खामोश रह करके ही पूरे प्रकरण को हवा देने में लगी हुई है क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर आकर के इस जेडीयू और एलजेपी के बीच का जो वार है उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो ये थी आज की एक बड़ी बात कि बीजेपी जो है क्यों खामोश है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो बहस हो रही है, लगातार उनके पार्टियों के बीच जो बहस हो रही है, उस पे एनडीए के बीच जो घमासान मचा हुआ है, इस पे बीजेपी क्यों खामोश है क्योंकि उनको जो है उनको भी नीतीश कुमार से छुट्टी चाहिए, एक अलग चेहरा चाहिए। तो ऐसा काम जो है चिराग पासवान बखूबी निभा रहे हैं। तो ऐसे वो चुप रह करके समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।